स्वागत है दोस्तों NIC न्यूज में। तो आज हो गया 6 अगस्त 2020 दिन बृहस्पतिवार। आइए फटाफट जानते हैं आज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। जैसा कि आपको बताने वाला हूं कि जम्मू कश्मीर के घाटी में आतंकवादियों ने बीजेपी सरपंच को मारी गोली, वही बात करेंगे। दहेज में SUV नहीं देने पर अफसर ने पत्नी को घर से बाहर निकाला, वही देखेंगे फेडरर और नडाल जैसे दिग्गज हुए बाहर, भारतीय सुमित नागल को सीधे एंट्री। वही जानेंगे सूटकेस में आखिर लाश किसकी थी, मृत महिला फिर से कैसे जिंदा हो सकी है। वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर भी एक बड़ी खबर बताएंगे। कोरोना की दवा के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो चुका है। वहीं बात करेंगे पाकिस्तान के नए नक्शे पर भारत आखिर कैसे हो सकती है। वहीं जानेंगे आज के सोने व चांदी तथा पेट्रोल डीजल की रेटें क्या चल रही हैं और अगले मौसम पूर्वानुमान के साथ आज के कोरोना अपडेट्स के बारे में। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, कल अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष उपस्थिति में संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री ने अयोध्या पहुंचकर भूमि पूजन किया और मंदिर की आधारशिला भी रखी। पीएम मोदी की मां हीराबेन भी टीवी पर इस खास क्षण की गवाह बनी। सामने आए फोटो में हीराबेन को अहमदाबाद में हाथ जोड़कर टीवी के सामने बैठे हुए देखा जा सकता है। जैसा कि आपको बता दें दोस्तों, कल बुधवार को अयोध्या में भूमि पूजन का नींव रखी गई थी और वहीं कल अब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर उसका शिलान्यास भी किए। वहीं अयोध्या को पूरी तरह से दुल्हन के रूप में सजाया गया था। आइए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अनुच्छेद 370 हटने के 1 साल पूरे होने से पहले बुधवार शाम कश्मीर घाटी में 2 बड़ी आतंकी हमले हुए हैं। हमले की पहली वारदात कुलगाम में हुई है। बीजेपी के एक सरपंच को आतंकियों ने गोली मारी है। इसके अलावा पुलवामा जिले में पुलिस टीम पर एक आतंकी हमला हुआ है जिसमें 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। कुलगाम में गोली लगने के बाद बीजेपी के सरपंच की मौत हो गई है। वहीं बात करें भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, तो भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हर वक्त कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करता रहता है जिससे दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो सके। अब पाकिस्तान ने एक नया नक्शा पास किया है जिसमें भारत के इलाकों को अपने देश में दिखाया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को एक बैठक के दौरान देश का नया नक्शा जारी कर डाला है और इसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर के सियाचिन समेत गुजरात के जूनागढ़ तक पर दावा ठोका है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने अपना असली चेहरा भी दिखा दिया है। खुद को कश्मीर के लोगों का शुभचिंतक बताने वाले पाकिस्तान ने खुद ही उन पर अपना हक जमा डाला है। न सिर्फ कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताने में अपने रूप से हट रहा है बल्कि कश्मीरियों को उनका अधिकार देने के वादे से भी पलट गया है। इसके साथ ही उसने साफ कर दिया है कि कश्मीर के लोगों के साथ उसका व्यवहार सिर्फ छलावा है। वहीं बात करें तो चीन की मोबाइल फोन कंपनी वीवो इस साल के IPL से किनारा कर सकती है। BCCI ने कंपनी को दुबई में खेले जाने वाले IPL टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सर बरकरार रखा है, लेकिन भारत और चीन के बीच संबंधों में तनाव को देखते हुए कंपनी टूर्नामेंट से हट सकती है। BCCI के इस कदम का देश में भारी विरोध हो रहा है। वीवो और BCCI के बीच इस बारे में बातचीत चल रही है। इसके मुताबिक वीवो 1 साल के लिए टूर्नामेंट से हट सकती है और इसे मोरेटोरियम पीरियड माना जा सकता है। अगर दोनों देशों के बीच संबंध सुधरते हैं तो BCCI 2021 से 2023 तक 3 साल के लिए कंपनी के साथ संशोधित शर्तों के साथ डील कर सकती है। वहीं संघ लोक सेवा आयोग की ओर से मंगलवार को जारी सिविल सेवा परीक्षा 2019 का परीक्षा परिणाम में राजस्थान की प्रतिभाओं ने बाजी मारी है। राजस्थान के दौसा के खेड़ी रामला गाँव की रहने वाली 2 सगी बहनों ने सिविल सेवा की परीक्षा पास की है और भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ है। खेड़ी रामला गाँव की रहने वाली अनामिका मीणा और अंजलि मीणा दोनों सगी बहनें हैं और दोनों ही तमिलनाडु कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रमेश चंद्र मीणा की बेटी हैं। वहीं अब सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच के लिए बिहार पुलिस ने DIG लेवल के तरार अधिकारी भेजने पर विचार कर रही है। इस लिस्ट में कुछ IPS अफसरों का चयन भी किया गया है जिसमें मुंगेर के DIG मनु महाराज और ATS के DIG विकास वैभव के नाम की चर्चा हो रही है। बता दें कि दोनों ही IPS अधिकारी अपने काम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं। मनु महाराज इससे पहले पटना के SSP रह चुके हैं और उन्होंने वहां बेहतरीन काम किया था। सिंगल बाला सुब्रमण्यम को कोरोना का संक्रमण हो गया है। वह ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने वीडियो के जरिए बताया कि उनको बहुत हल्का कोरोना हुआ है। एहतियात के तौर पर वह अस्पताल में ऐड हैं। वहीं अगर आपको अपने हाथ में पकड़कर दूध से भरी गिलास कुछ दूरी पर ले जाना हो तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप उसमें से 1-2 बूंद दूध न गिराएं। लेकिन 23 साल की उम्र में ओलंपिक चैंपियन बनने वाली केटी लेडेकी ने एक ऐसा वीडियो साझा किया है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किए
ये वीडियो में वह स्विमिंग करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इसमें एक खास चीज देखने को मिल रही है कि स्विमिंग के दौरान उन्होंने अपने सिर पर दूध से भरी एक गिलास रखी हुई है। इस गिलास को सिर पर रखकर वह अजब अंदाज में स्विमिंग करती दिख रही है, लेकिन उनके सर पर रखी गिलास से एक भी बूंद दूध की मात्रा पानी में नहीं गिरती है। बता दें कि मात्र 23 साल की उम्र में केटी लेडेकी ने 5 ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीते हैं। कोरोना वायरस महामारी के बीच एक और अच्छी खबर है। अमेरिका की दवा निर्माता कंपनी इली लिली ने घोषणा की है कि उसने अपनी कोविड-19 की दवा LY को भी 555 के तीसरे चरण के ट्रायल की शुरुआत कर दी है। इस परीक्षण में अमेरिका का संक्रामक रोग संस्थान भी हिस्सा ले रहा है। बताया जा रहा है कि इस तीसरे चरण के ट्रायल में 24 लोग हिस्सा ले सकते हैं। इस अध्ययन में ऐसे संकट में फंसे लोगों और अस्पताल के कर्मचारी हिस्सा लेंगे जो हाल ही में कोरोना से ठीक हुए हैं। इस अध्ययन में हिस्सा लेने वाले लोगों को कोरोना वायरस की दवा LY को भी 555 की एक खुराक दी जाएगी। इस ट्रायल के दौरान कोरोना की दवा SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित करेगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला श्रीनगर हाईवे पर आतंकियों ने सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाने के इरादे से IED को लगाया हुआ था। इसका मकसद जवानों के काफिले को निशाना बनाने का था, लेकिन समय रहते इसे नष्ट कर दिया गया। इससे कुछ दूर तक हाईवे पर वाहनों की आवाजाही को भी बंद कर दिया गया था। इस इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया था ताकि पता किया जा सके कि आतंकियों की तरफ से और IED तो नहीं लगाई गई है। यूपी के बुलंदशहर जिले की नवविवाहिता की हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। हत्या के आरोप में पुलिस ने मृतका के पति सास ससुर को जेल भेज दिया था, लेकिन अब वही महिला अलीगढ़ में जिंदा मिल गई है। बताया जाता है कि महिला का शव 27 जुलाई को गाजियाबाद के इंडियन इलाके के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के एक अटैची से बरामद हुआ था। महिला के परिजनों ने शव की शिनाख्त भी की है। वहीं बात करें अगले 24 घंटों के मौसमी पूर्वानुमान की, तो अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, कोकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, गंगीय पश्चिम बंगाल और ओडिशा में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इन भागों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा भी जारी होने की संभावना है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा के उत्तरी तटीय भागों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। बिहार, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में, दिल्ली, NCR, हरियाणा और पंजाब में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के राम सबके हैं के बयान पर CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम सबके हैं, यह हम बहुत पहले से कहते आए हैं। यह सतबुद्धि उस वक्त आनी चाहिए थी जब यहाँ पर कुल लोगों के पूर्वजों ने रामलला की मूर्तियों को हटाने की कोशिश की थी। आखिर कौन लोग थे जो अयोध्या में रामलला का मंदिर नहीं चाहते थे। वहीं बात करें आज के सोने चांदी की, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जबरदस्त तेजी से सोने की कीमत आज रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई है। दिल्ली के सराफा बाजार में बुधवार को सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम 1365 रुपए बढ़ गई है, जबकि चांदी की कीमत में प्रति किलोग्राम 5972 रुपए की उछाल आई है। दिल्ली के सराफा बाजार में आज के सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 56,181 रुपए पहुंच गया है। चांदी की कीमत में मंगलवार को 5 रुपए की मामूली गिरावट आई थी, लेकिन बुधवार को इसमें 5,972 रुपए की उछाल देखने को मिली। इसके साथ ही दिल्ली के सराफा बाजार में चांदी की कीमत प्रति किलो 72,726 रुपए पहुँच गई है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन आज उस वक्त भावुक हो गए जब मीडिया ने उनसे राम मंदिर की स्थापना की बात की। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महंत नृत्य गोपाल महाराज व उनके कार्य सेवकों को नमन करता हूं। उनके अथक प्रयास से आज फिर हम हिंदुत्व को एक उचित स्थान दिलाने में कामयाब हुए हैं। सांसद रवि किशन ने इस पावन समय में अपने स्वर्गीय पिताजी को याद करके भावुक हो गए और कहा कि अगर आज मेरे पिताजी जिंदा होते तो उनके लिए आज का दिन सबसे बड़ा होता, लेकिन आज वह नहीं है। फिर भी जहाँ भी होंगे उनको संतुष्टि पहुँची होगी। रवि किशन ने कहा कि गोरखपुर मंदिर का अयोध्या में श्री राम का जन्मभूमि से बहुत पुराना नाता रहा है। अयोध्या मंदिर से एक दिन पहले पाकिस्तान को जैसे ही राम मंदिर भूमि पूजन के खबर के बारे में पता चला तो उसकी बौखलाहट सामने आ गई थी। यह बौखलाहट सबसे पहले वहां के रेल मंत्री ने प्रदर्शित की है। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख शरीद ने एक वीडियो जारी कर अपनी बेचैनी प्रकट की थी। वीडियो में पाकिस्तान के रेल मंत्री ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि भारत अब धर्मनिरपेक्ष देश नहीं रह गया है बल्कि रामनगरी में तब्दील हो गया है। पाकिस्तान के रेल मंत्री ने आगे कहा कि वह राम मंदिर निर्माण की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने जहर उगलते हुए कहा कि मोदी सरकार ने जानबूझकर राम मंदिर भूमि पूजन के लिए ऐसा दिन चुना जिस दिन पिछले साल जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया गया था। भारत के युवा टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को अमेरिकी ओपन एकल मुख्य ड्रॉ में सीधे प्रवेश मिला है। चूँकि कई शीर्ष खिलाड़ियों ने 31 अगस्त से शुरू हो रहे इस ग्रैंड स्लैम से नाम वापस ले लिया। टूर्नामेंट की वेबसाइट के अनुसार दुनिया के 127वें नंबर के खिलाड़ी नागल प्रवेश पाने की आखिरी खिलाड़ी हैं। नागल इसमें एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है, जबकि प्रजनेश गुणेश्वर चूक गए और जो रैंकिंग में 132वें स्थान पर हैं।
बिहार के भोजपुर जिले के आरा के वशिष्ठ नगर निवासी शोभा के हाथों की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी कि ससुराल में दहेज के लिए प्रताड़ना शुरू हो गई। एसयूवी कार की मांग को लेकर रेलवे में लोको पायलट पति ने ऐसा जुर्म ढाया कि जान बचाकर उसे रिटायर्ड शिक्षक पिता के घर शरण लेनी पड़ी। नाते रिश्तेदारों और सामाजिक स्तर पर सुलह की सारी कोशिश जब बेकार हो गई, तब जाकर शोभा ने पुलिस के पास फरियाद लगाई। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के 22 दिन बीत जाने के बावजूद भोजपुर पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति की रस्म भी नहीं निभाई। आरोपित की गिरफ्तारी तो दूर की बात है। लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार को हुए भीषण विस्फोट में अब तक कम से कम 100 लोग मारे गए हैं और 3700 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कम से कम 100 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने इस भीषण हादसे को देश के लिए आपदा करार दिया है और चेतावनी दी है कि मरने वालों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ सकती है। इस बीच देश के प्रधानमंत्री आज आपात बैठक करने वाले हैं और माना जा रहा है कि 2 सप्ताह के लिए देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ा बयान जारी किया। बोर्ड ने कहा कि बाबरी मस्जिद हमेशा एक मस्जिद रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अब अपना फैसला सुनाया है, लेकिन न्याय को शर्मिंदा किया है। वहीं बात करें आज के कोरोना अपडेट्स के बारे में, तो आज टोटल 52,509 मरीज सामने आए हैं, जबकि उनमें 51,706 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं तथा वहीं पे 857 मरीजों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है। इसी के साथ हमारा NIC न्यूज समाप्त होने से पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए तथा लाइक करके हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।